हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर वेट फार्मा पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों को पशुओं में होने वाली 6 कुछ ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बीमारी हमारे पशु के लिए बहुत ही कष्टदायक होती है, जिसमें हमारे पशु की मृत्यु दर 80% से लेकर 90% तक की होती है। किसी किसी बीमारी में ऐसा भी है कि जो 90% से ऊपर भी मृत्यु दर है। दोस्तों, पहले नंबर पे जो कि हमारे पशु में होने वाली सबसे खतरनाक बीमारी, रेंडर पेस्ट। ये इतनी खतरनाक बीमारी थी दोस्तों। वैसे ये विषाणु जनित बीमारी है, विषाणु से होती है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी थी और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ टीकाकरण ही था। वैसे अब ये बीमारी पूरे संसार में देखी नहीं जाती, पूरे संसार में नहीं है। ये बीमारी खत्म हो चुका है, जड़ से खत्म हो चुका है। सरकार इस पर बहुत सारा टीकाकरण करवाई और धीरे धीरे करके ये बीमारी अब पूरे संसार से 2011 में लास्ट देखा गया था। उसके बाद बीमारी नहीं मिली, मतलब कि 2011 के बाद ये बीमारी पूरे संसार से अच्छी तरीके से हट चुकी है, जो कि हमारे लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। 2 नंबर पे आता है दोस्तों गलघोटू, जो कि बरसात के मौसम में, मानसून में सबसे ज़्यादा होता है। इसको हम शॉर्ट में एचएस भी बोलते हैं। ये एक जीवाणु जनित बीमारी है। इसमें हमारे पशु का टेम्परेचर 160 डिग्री तक भी हो जाता है, मतलब कि बहुत हाई टेम्परेचर होता है। गले के नीचे दोनों पैरों के बीच में सूजन हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, मुंह से लार गिरता है, घड़ घड़ की आवाज़ आती है। पशु हमारा बहुत ही कष्ट में रहता है, बहुत ही कष्ट में रहता है। और ये एक बार बीमारी होने के बाद 24 घंटे में हमारे पशु की मृत्यु भी हो जाती है। अगर आप सही समय पर इलाज ना करवाएं तो 24 घंटे, अगर हमारा पशु थोड़ा सा ज़्यादा हेल्दी है तो हो सकता है 36 घंटे तक बीमारी को झेल ले, लेकिन अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो इसकी मौत हो जाती है। ये बीमारी सबसे ज़्यादा भैंसों में देखी जाती है, हालांकि गायों में भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा भैंसों में होती है। इस बीमारी का इलाज टीकाकरण ही है। अगर आप सही समय पे, बरसात के मौसम से पहले टीका अगर आप लगवा लेते हैं एचएस का, या आप सरकारी हॉस्पिटल में सरकार के द्वारा जो भी चलाया जा रहा है, अगर आप जाकर वहाँ से टीका लेकर और अपने पशु को टीका लगा देते हैं तो आपके पशु बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा और आपके पशु को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। कभी कभी कुछ लोग आते भी हैं टीका के लिए, तो आप टीका जरूर लगवाएं अपने पशु को, जिससे आपका पशु सुरक्षित हो और इस बीमारी से उसको निजात मिल सके। हालांकि इलाज है इसका, अगर सही समय पर इलाज हो तो पशु बच भी सकता है, अगर इलाज ना हो तो हमारे पशु की मौत भी हो सकती है। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों एंथ्रैक्स। इसे गिल्टी रोग भी बोलते हैं और कहीं कहीं इसे बुखारी रोग भी बोला जाता है। इसमें भी बहुत तेज बुखार होता है तथा नाक और मुंह से खून आने लगता है और गोबर में भी खून आने लगता है। ये जीवाणु जनित बीमारी है, इसकी मृत्यु दर भी 90% से ज़्यादा है। ये जो बीमारी है हमारा जीवाणु जनित है और इसका भी 90% से ज़्यादा मृत्यु दर होता है। अभी कुछ सालों में ये बीमारी नहीं देखी गई। एक अच्छी बात है कि अभी कुछ सालों में बीमारी ये भी खत्म हो चुकी है धीरे धीरे करके, क्योंकि इसका भी टीकाकरण बहुत ज़ोरों शोर से हुआ और कुछ सालों से ये बीमारी भी अच्छी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, नहीं मिली है। नहीं तो ये भी बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी थी और इसका भी इलाज टीकाकरण ही था। तो अगर कोई भी टीका लगाने के लिए आपके यहाँ आता है तो आप लोग टीकाकरण जरूर करवाएं, जिससे आपके पशु को कई प्रकार की बीमारी से निजात मिल सकता है। 4 नंबर पे आता है दोस्तों लंगड़ा बुखार, जिसे हम ब्लैक क्वार्टर भी बोलते हैं, शॉर्ट में BQ भी बोलते हैं। इनका भी टीका
ही लगाया जाता है, जो कि एचएस के साथ में, जब एचएस का टीका लगता है उसके साथ में भी आप इसको लगवा सकते हैं। ये अधिकतर 6 महीने से लेकर 2 साल के पशुओं में होता है। 6 महीने से लेकर 2 साल तक के पशुओं में यह बीमारी अधिकतर पाई जाती है। इसे लंगड़ा बुखार हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पशु को बुखार भी होता है और पशु हमारा लंगड़ा कर भी चलता है। इसके लिए बारिश का मौसम आने से पहले आप इसका टीकाकरण करवा लेते हैं तो ये बीमारी भी आपके पशुओं को नहीं होगी और आपके पशु जहाँ भी रहेगा सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा। 5 नंबर पे आता है FMD, फुट एंड माउथ डिजीज। FMD ये बीमारी वायरल यानी विषाणु जनित बीमारी है। वायरल बीमारी है यानी विषाणु से होने वाली बीमारी होती है FMD। ये जहाँ पे हो जाती है उसके आसपास के सारे पशुओं को लगभग ये बीमारी हो जाती है। बीमारी के नाम से आपको पता चल रहा है FMD, फुट एंड माउथ डिजीज, मतलब कि मुंह और पैर, मतलब कि जो खूंड होता है, खूंडों में छाले पड़ जाते हैं और हमारे पशु के मुंह में छाले पड़ जाते हैं, अंदर के तरफ में उसके मुंह में छाले पड़ जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि पैर में सबसे ज़्यादा छाले पड़ने के कारण पैरों में कीड़े भी पड़ जाते हैं। बहुत ही खतरनाक बीमारी है ये भी। जहाँ पे भी एक बार हो गया वहाँ के आसपास के सारे पशुओं को लगभग ये बीमारी हो जाती है। इसका भी सही इलाज है टीकाकरण, जो कि आप अपने पशु को टीका लगवाएं जिससे आपका पशु सुरक्षित रहे, सेफ रहे। लास्ट बीमारी है 6 नंबर पे पॉक्स यानी कि चेचक। यह भी एक जीवाणु जनित बीमारी है जिसको हम टीका लगाकर इसको सही कर सकते हैं। हालांकि ये बीमारी अब काफ़ी हद तक बहुत कम हो गया है, इसका केस बहुत कम मिल रहा है, हमेशा इसका टीकाकरण हो रहा है, जिससे धीरे धीरे करके ये बीमारी अब बहुत कम हो गई है। अब गिने चुने कहीं कहीं पे ये पॉक्स, ये जो चेचक की बीमारी है वो अब दिखती है। बाकी ये बीमारी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और इसका भी सही इलाज है टीकाकरण। अगर आप सही समय पर टीका लगवाते हैं तो हमारे पशु को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको कभी पॉक्स नहीं होगा, चेचक नहीं होगा। इसमें हमारे पशु के पूरे बॉडी में छोटे छोटे दाने जैसे हो जाते हैं। सही समय पर अगर आप इसका इलाज करवाएं, टीकाकरण करवाएं। हालांकि ये बीमारी कुछ दिन तक पशुओं में रहता है, पशु कुछ दिन तक इस बीमारी पर सफ़र करते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं। तो टीकाकरण दोस्तों हमारे पशु के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो 6 बीमारी थी जो हम आप लोगों को बताए, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी थी, जिसमें से कुछ बीमारी अब पूरे तरीके से ख़त्म हो चुकी है, बट अभी कुछ बीमारी है जो कि अभी भी है। और उस बीमारी का सही इलाज, अगर आप सही समय पे बीमारी होने के तुरंत बाद अगर आप उसका सही समय पे इलाज करवाते हैं, एक अच्छा एंटीबायोटिक अगर अपने पशु को लगवा लेते हैं तो आपकी पशु की जान बच जाती है। अगर आप सही समय पर इलाज ना करवा पाए तो 80 से 90% आपके पशु की मृत्यु दर बढ़ जाती है। आपके पशु 90% है कि आपके पशु मरेगा ही मरेगा अगर आप सही समय पर इलाज नहीं करवाए तो। इसलिए जब भी टीकाकरण हो तो अपने पशु को टीका जरूर लगवाएं, जिससे आपके पशु किसी भी बीमारी में से ग्रसित ना हो और आपका पशु जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे, सेफ रहे। धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और जिस बीमारी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके उस बीमारी के बारे में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे बीमारी को, आपके सारे सवालों का हम जवाब आपको दें। थैंक यू, धन्यवाद।